हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसी हैं आप लोगों की? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले तो जी आपको बताना था, आपकी जो टेंटेटिव डेट शीट आ गई है वो 15 फेब से आपके पेपर हैं। और जो पेपर्स का मोड आपको बताया जा रहा है वो फिजिकल ही बताया जा रहा है आज की डेट तक। तो फिजिकल के लिए आपने अपने आप को तैयार करना है। दूसरी बात, मैंने आपके साथ बात की थी, बड़े दिनों से बात कर रहा हूँ कि एक न्यूज़ होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है, एक ओपिनियन होती है। तो जो न्यूज़ है, न्यूज़ यही है कि जो आपके पेपर हैं वो फिजिकल हैं, जबकि जो मेरी ओपिनियन है इस बारे में वो ऑनलाइन की है। और आज की डेट में भी मैं अपनी ओपिनियन पे कायम हूँ कि ओपिनियन मेरी ऑनलाइन के साथ है। इसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो जीसी यूनिवर्सिटी की अफिलिएशन कमेटी है वो इस बात पे बजिद है कि हमने आप लोगों के जो पेपर हैं वो फिजिकली लेने हैं। और जो डिफरेंट डीसीज हैं, लाइक लाहौर, रावलपिंडी और एक कोई और सिटी है, शायद गुजरांवाला है, ये कंफर्म नहीं है मुझे। 3 जगह से नो एनओसी। तो अफिलिएशन कमेटी की भी काफी कंप्लेन्स आ रही हैं, या लोग सेटिस्फाई नहीं है, डिफरेंट कॉलेजेस की मैनेजमेंट, या आई डोंट नो क्या वजूहत हैं। लेकिन रिसोर्सेज यही कंफर्म कर रहे हैं, माइट भी यही ये क्लैश है आपके एग्जाम्स को लेके, ये वाला रीजन बन रहा है। तो जो अफिलिएशन कमेटी है जी, वो मेरी न्यूज के मुताबिक वो भी डिसॉल्व हो रही है। तो न्यू अफिलिएशन कमेटी आएगी। और जो अंदर की न्यूज है वो ये आ रही है कि जो इसका चेयरमैन अफिलिएशन कमेटी है, इसको कन्वीनियंट भी कहते हैं, नो मोर। तो देखें जी, न्यू कन्वीनियर कौन आता है, न्यू चेयरमैन अफिलिएशन कमेटी कौन आता है। ये रिसोर्सेज ने मुझे अभी कंफर्म किया है कुछ देर पहले कि जो चेयरमैन अफिलिएशन कमेटी है ही विल बी नो मोर, डॉक्टर आसम। तो मामलात हैं वो गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, वो मैं कॉल अटेंड कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी जो वीडियो है इसको यहाँ से कहीं से इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर पास करते हैं। और शेयर हो गया पास। और जी, तो मैं बात कर रहा था चेयरमैन एफिलिएशन कमेटी। तो अभी वो कमेटी दोबारा से बनेगी, उसका चेयरमैन नॉमिनेट होगा, तब तक शायद पहले वाले चेयरमैन ही काम करें। तो देखें जी कितनी जल्दी वो चेयरमैन की नॉमिनेशन आती है और उसके बाद मामलात को फर्दर प्रोसीड किया जाता है। तो ये जी इंफॉर्मेशन थी। तो पेपर ऑनलाइन होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी बहुत सारी मैंने वजूहत आपके साथ शेयर की हैं। वो बार बार बंदा डिस्कस करते अच्छा भी नहीं लगता। तो वही वजूहत हैं जी। तो ये लोग मुझे कोट कर देते हैं, काइंडली ये कोट ना किया करें कि मैंने ये कह दिया है कि ऑनलाइन पेपर होंगे। ये मेरी ओपिनियन है और बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। कितने कॉलेज बंद होने जा रहे हैं, जनवरी है, अभी फरवरी है, कितना अभी देखे ना, यूनिवर्सिटी डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है। 7 फेब से कह के 15 फेब टेंटेटिव। और पहले वो एक आपको कुछ साहब है, मैंने उसके वॉइस नोट डिफरेंट बच्चे भेजते हैं जी कि इस दफा ऐसे होगा वैसे। हमेशा से पेपर मेन कैंपस से बनता है, और इस दफा वो गुब्बारे से हवा निकल गई है कि मेन कैंपस के साथ आपके पेपर होंगे, क्योंकि मेन कैंपस का तो पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो हाँ, गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस के और
प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस के एक साथ हो जाएंगे, ये थोड़ा सा इसमें चेंज आई है। और जो सेशन है ना हमारे पास 2021 और 2020, मतलब जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं अभी, इनका तो गवर्नमेंट का और प्राइवेट का और मेन का सेम पैटर्न है ना। इन बच्चों का पैटर्न लास्ट टाइम मैंने बताया था, इनके सेशनल मार्क्स 30% हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एफिलिएटेड के सेम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे तो कोई क्लैश नहीं है। पीछे बचते हैं 19 सेशन और ऑनवर्ड। 19 सेशन के जो बच्चे हैं वो, और उससे पीछे अगर आप देखें 18 सेशन के बच्चे, तो इन लोगों का जो पैटर्न है वो चेंज है। गवर्नमेंट एफिलिएटेड के 30% है और इनके 20% है। तो ये बात के जो रिमर्स फैल रही हैं कि इस दफा सेशनल मार्क्स नहीं होंगे, नो सेशनल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स, तो ये बच्चे फेक न्यूज है। इंटरनल मार्क्स आपके होंगे और वैसे ही होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। 3 क्रेडिट आ रहे हैं तो 12, 2 क्रेडिट आ रहे हैं तो 8, और इसी तरह जो 20 सेशन है इसका मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें कोई दूसरी बात है, पेपर पैटर्न के हवाले से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न बच्चे, पेपर पैटर्न वही है जो पहले हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स। अब बच्चे देखें, किसी ने आपको कह दिया है कि पेपर इस दफा 100 मार्क्स का होगा, फलां मार्क्स का होगा, तो मुझे लोगों ने बताया कि जनाब इमरान साहब कोई टीचर हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये मैसेज अपने वीडियो पे या अपने यूट्यूब चैनल पे बताया है। तो डेफिनेटली बच्चे वो एचओडी अभी अभी नॉमिनेट हुए हैं मैथ्स के, वेरी गुड गाय। तो उनके पास डेफिनेटली वो लेटर गया होगा, लेकिन समटाइम समझने में इशू आ जाता है, या माइट भी डिपार्टमेंट की इंटरनल पॉलिसी हो सकती है। तो बच्चे बात वहीं पे, उन्होंने जो पैटर्न बताया है, अगर तो ये 18 सेशन के बच्चे जिन्होंने फिजिकल पेपर दिया है, 17 सेशन के बच्चे तो पास आउट हो गए हैं। अभी लेटेस्ट मॉडल हमारे पास द सीनियर मोस्ट वो बच्चे हैं 18 सेशन के। इन बच्चों से आप अपने सीनियर से या कोई भी 18 सेशन का बच्चा है, इनसे आप पूछ रहे हैं, मैथ का भी होगा, तो बच्चे पहले भी पेपर यही होता था। अब वो कह रहे हैं जी 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अगर आप देखें तो वो 20 नंबर का होगा। तो बच्चे बात तो वही आ गई ना, कान को इधर से पकड़ लें या कान को उधर से पकड़ लें। तो 80 मार्क्स, तो पहले भी बच्चे ऐसे ही होता था, 18 एमसीक्यूज आया करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 48 मार्क्स का पेपर होता था तो पहले बी 4 क्वेश्चन ही आते थे। अब बी 4 क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ, पहले 4 क्वेश्चन के जो मार्क्स थे उस पे हमें इशू हो सकता है कि वो जो मार्क्स हुआ करते थे वो एक एमसीक्यूज 8 नंबर का हुआ करता था और टोटल 32 नंबर हो जाते थे उसके। अगर देखें तो 32 मार्क्स हो जाते थे। और इसी तरह जो एमसीक्यूज थे वो पीछे 16 नंबर के एमसीक्यूज आ जाया करते थे। तो बच्चे अब भी वही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 क्रेडिट आ रहे हैं, 2 क्रेडिट आ रहे हैं या 1 क्रेडिट आ रहा है। बच्चे 1 क्रेडिट आ रहा है यूनिवर्सिटी में, 1 का मतलब 20, 1 इज इक्वल टू 20। अगर 2 क्रेडिट आ रहे हैं तो पेपर 40 नंबर का है, 3 क्रेडिट आ रहे हैं पेपर 60 नंबर का है, 4 क्रेडिट आ रहे हैं पेपर 80 नंबर का है। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 80% का 20, 30, 60 नंबर का 20% वो इंटरनल हो जाएंगे। या उसको भी एक आपके लिए फार्मूला है, ये है टोटल मार्क्स। ठीक हो गया। और अगर आप फाइनल की बात करें, 1 इज इक्वल टू, ये आपने याद रखना है, एक इसके इज इक्वल होता है बच्चे 18 की, 16 की फाइनल मार्क्स, फाइनल पेपर। और इंटरनल जिसे आप बोलते हो, इसको हम ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक हो गया, ताकि आपका वो इशू खराब ना हो, थोड़ा सा आपको नजर आता रहे।
लें जी। तो बच्चे ये आपके पास आ गया और ये आपका फाइनल का आ गया। और इसी तरह अगर आप देखें कि आपके पास कोई पेपर ऐसा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, सॉरी ये मैं कह रहा था, ये फाइनल के लिए हमने लगा दिया था 100, और इंटरनल के लिए है 4 इंटरनल। अब देखिए सिंपल सा फार्मूला है, इसको सारी जिंदगी याद रखना, बच्चों को पता नहीं लगता, ये है कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिवर्सिटी में 1 का मतलब 1 क्रेडिट आवर का मतलब 20 नंबर टोटल मार्क्स। अगर किसी के 2 क्रेडिट आवर हैं तो 40 नंबर, 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है तो 60 नंबर, 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है तो 80 नंबर। अब बच्चे 2 तरह के पेपर होते हैं, एक इंटरनल पेपर होता है जिसे आप मिड टर्म कहते हैं, एक आपका फाइनल टर्म जो यूनिवर्सिटी आपका पेपर लेती है। तो यूनिवर्सिटी ने जो आपका अगर 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो 16 नंबर का पेपर लेना है, 2 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है तो 32 नंबर का पेपर लेना है, 3 क्रेडिट आवर का पेपर है तो 48, मतलब 1 को ये 16 को जितने क्रेडिट आ रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 4 क्रेडिट आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा तो वो 64 मार्क्स का होगा। और आगे पीछे बचता इंटरनल मार्क्स का कैसे पता चलेगा कितने हैं? तो बच्चे 1 क्रेडिट आर का 4 है, अगर 2 क्रेडिट आर हो जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मार्क्स सेशनल होंगे। अगर 3 क्रेडिट आर का पेपर है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। अगर 4 क्रेडिट आर है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके पेपर कितने क्रेडिट आ रहे हैं और कितने इंटरनल हैं, कितने नंबर का पेपर होगा। इसके बाद आ जाती है 5वीं और लास्ट बात, जिसके बाद मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। वो ये बात है कि अगर कोई प्रैक्टिकल का पेपर आ जाए किसी में 2x1 प्रैक्टिकल का क्रेडिट आ रहा हो तो बच्चे उसका मतलब होता है, उसका मतलब 20 होता है। अगर 2 क्रेडिट आ रहे हैं तो उन 2 क्रेडिट आवर्स को हम देख लेंगे कि वो जो 2 क्रेडिट आवर्स हैं वो 40 हो जाएंगे। मोस्टली 2 क्रेडिट आवर से ज्यादा नहीं होते, हाँ कहीं कहीं पे 3 क्रेडिट आवर का भी होता है, 0x3 जिसे बोलते हैं, थ्योरी की कोई क्लास नहीं। तो ये सारा आपका पेपर पैटर्न था अभी तक के लिए बच्चे, आप लोगों के लिए यही था। बाकी पेपर में इसलिए नहीं सेंड कर रहा, मेरे पास सारे मौजूद हैं, ड्राइव में इसलिए नहीं बना रहा, एक तो मैं काफी बिजी था, दूसरा अभी भी मुझे यही लग रहा है क्योंकि मेरी ओपिनियन यही है कि पेपर ऑनलाइन होंगे, तो फिर इसलिए भी मैं आपको नहीं सेंड कर रहा। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह ताला मैं टाइम निकाल के आपके साथ शेयर कर दूंगा दूसरे जो आपके फिजिकली पेपर होंगे। तो अभी तक के लिए मेरे पास यही था। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। टेक केयर।